आज हम लोग वर्गीकरण में प्रोटोजोआ संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, संघ प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षणों में पहला पॉइंट ये है कि इनका शरीर सूक्ष्मदर्शी है। यह एक कोशिकीय है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है आप इन्हें आँख से नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। एक कोशिकीय जीवधारी है। इनका शरीर एक कोशिका का ही बना हुआ है। एक कोशिका के अंदर ही ये अपने सारे जैविक क्रियाओं को करते हैं। इनका केंद्रक असीम केंद्र की है, अर्थात ये यूकैरियोटिक है। इनके केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये जल में, कीचड़ में, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों में भी पाए जा सकते हैं। ये श्वासरहित होते हैं। श्वासरहित का मतलब फ्री लिविंग का मतलब है ये अकेले रह सकते हैं या दूसरे जीवियों के साथ उनसे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम कहते हैं ये परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। यह अकेले रह सकते हैं तो इनको हम कहते हैं ये एकांकी हैं, या ये समूह में रहते हैं। जब समूह में रहते हैं तब इनको हम कहते हैं ये संघीय हैं या कॉलोनियल जीवन अपनाते हैं। इनके शरीर की जो आकृति है ये विभिन्न प्रकार की होती है और विभिन्न वातावरणीय दशाओं के लिए अनुकूलित होती है। चलिए हम लोग देखें अगले पॉइंट में कि इनके अंदर गति करने के लिए रोमाभ पाए जाते हैं। रोमाभ और या कुछ जीवधारियों में कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। कशाभिकाएँ बड़ी होती हैं, इनकी संख्या केवल 1 या 2 होती है। अमीबा जैसे जीवधारियों में कूटपाद पाया जाता है। कूटपाद पाया जाता है या इसको हम पादाप भी कहते हैं। साधारणतया इनके अंदर केवल एक केंद्रक ही पाए जाते हैं। ये एक केंद्रक पाया जाता है, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके अंदर 2 केंद्रक भी पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम में ये 2 केंद्रक भी पाया जाता है। और कभी कभी ये बहुकेंद्रकी होते हैं, बहुत सारे केंद्रक इनके अंदर पाए जाते हैं। अगले पॉइंट में देखें कि इनका भोजन प्राणिसम है या होलोजोइक है, अर्थात ये भोजन को ये ग्रहण करते हैं और उसको निगल जाते हैं, जैसा कि जंतु करते हैं। कुछ जातियाँ परजीवी हैं और कुछ जातियाँ जो हैं मृतोपजीवी हैं। मृतोपजीवी का अर्थ हुआ कि ये सड़ी गली चीज़ों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीवधारी जो हैं पादप समभोजी हैं। पादप समभोजी का मतलब होता है कि पौधों की तरह भोजन बनाते हैं। जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो कुछ जीवधारी हैं जैसे युगलिना है, यह पादपों की तरह अपना भोजन बनाता है। इसे हम कहते हैं पादप समभोजी, यानी पादपों के समान ये भोजन होता है। और प्राणी समभोजी मतलब जंतुओं के समान भोजन, यानी ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखें। इनका शरीर नग्न है और इनके ऊपर तनुत्वक या पेल्किल पाया जा सकता है। और कुछ जातियों में तो खोल भी पाया जाता है। इनके अंदर जनन देखिए, सामान्यतः जनन इनके अंदर अलैंगिक होता है। अलैंगिक जनन का मतलब कि इनके अंदर युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर संयुग्मन भी पाई जाती है। चलिए देखा जाए प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, ये पुटिभवन करते हैं। पुटिभवन, तो पुटिभवन का अर्थ है पुटिभवन या परिकोष्ठन। इसका अर्थ है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं और जैसे ही अनुकूल स्थिति आती है ये फिर से नए जीवधारी के रूप में ये प्रकट हो जाते हैं, यानी नया जीवधारी बन जाता है। इस तरीके से इनका शरीर क्या होता है, अविनाशी होता है, इमॉर्टल होता है। चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में पोरिफेरा संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।